हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि होममेड प्रोटीन पाउडर को कैसे बनाया जाता है। मैं इस वीडियो में मेजरिंग के लिए मेजरिंग कप्स यूज करने वाली हूँ, लाइक 1.5 कप एंड 1/4 कप। आप चाहें तो मेजरमेंट के लिए कोई भी बाउल या कोई भी छोटी कटोरी ले सकते हैं जिससे आप अपना मेजरमेंट मार्क कर सकें। बहुत ही सिंपल रखेंगे इस रेसिपी को। मार्केट के प्रोटीन पाउडर से फॉर श्योर ये बेटर प्रोटीन पाउडर बनने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ फ्लैक्स सीड्स। तो हम एक 1.5 कप में फ्लैक्स सीड्स ले लेंगे और उसको इस बाउल में डालेंगे। उसके बाद लेंगे 1/4 कप ऑफ चिया सीड्स। चिया सीड्स भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट होता है। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं 1.5 कप ऑफ पंपकिन सीड्स, यानी कि खरबूजे के बीज। उसके बाद हम यूज करेंगे 1.5 कप ऑफ सनफ्लावर सीड्स। देन हम उसके बाद डालेंगे ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑफ सेसमे सीड्स। ये कैल्शियम रिच होते हैं, जिनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए बहुत ही अमेजिंग होते हैं। उसके बाद मैं यूज करूंगी 1/4 कप ऑफ पीनट्स। पीनट्स में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है एंड ये एक ऐसा नट है जो प्रोटीन रिच होता है, तो इसको आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। उसके बाद इस बाउल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने सबको एक साथ डाल लिया है। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब हम इन्हें एक पैन में रोस्ट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इनकी रोस्टिंग के प्रोसेस को। सबसे पहले एक गैस ऑन कर दीजिए। उसके बाद अब हम एक पैन को रखेंगे और इसको थोड़ा सा हीट होने देंगे। जब पैन स्लाइटली हीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैंने देख लिया है पैन हल्का सा हीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आइए चलिए इंग्रेडिएंट्स को डालने की प्रोसेस को शुरू करेंगे। पैन में ऑलमोस्ट हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा होगा हल्का हल्का धुआं निकलने लग गया है। तो इसको सिम फ्लो पे करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें अच्छे से फैला के डाल दीजिए, जो भी हमने उस बाउल में मिक्स किए थे। ये पावर हाउस इंग्रेडिएंट्स हमारी बोन्स को बहुत अच्छा रखने वाले हैं। ओवरऑल हमारे लिए बहुत अमेजिंग होने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब इनको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे आपको हल्का हल्का चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे वुड का स्पैचुला यूज किया है। आप चाहें तो कोई भी स्पैचुला लेके इन्हें आराम से ड्राई रोस्ट करिए। धीरे धीरे इन्हें चलाना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि हल्के से ब्राउन ना हो जाए और एक खूबसूरत कलर इनमें ना आ जाए। आप देखेंगे जब आप इन्हें धीरे धीरे चलाएंगे ये हल्के हल्के गर्म होने लगेंगे तो फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं और चिया सीड्स अपने नेचुरल ऑयल्स को छोड़ना शुरू कर देंगे और आपकी स्पैचुला पे चिपकना शुरू कर देंगे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ओमेगा 3 में रिच हैं, प्रोटीन में रिच हैं एंड जिन जिन लोगों को कैल्शियम का इशू रहता है, जॉइंट पेन रहता है, उनके लिए भी ये प्रोटीन पाउडर एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है जिसे हमें घर पे जरूर बना के खाना चाहिए। और वैसे भी विंटर्स अप्रोच करने वाले हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की जो तासीर है थोड़ी बहुत गर्म होती है, तो विंटर्स में ये आपको एक हल्की सी वार्म फीलिंग भी देंगे। तो इनको जरूर बनाएं और जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आपने देखा मेरे स्पैचुला पे कितने सारे सीड्स चिपक गए हैं, बिकॉज ये अपने नेचुरल ऑयल्स रिलीज कर रहे हैं और काफी गर्म हो गए हैं। हल्का सा और चलाना है इन्हें में। हल्का सा और चलाने के बाद ये ऑलमोस्ट ड्राई रोस्ट होने लगे हैं। पीनट्स का कलर भी चेंज होने लगा है और हमारे फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स भी जो हैं वो हल्के से ब्राउन होने लगे हैं। सेसमे सीड्स भी कैल्शियम रिच होते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग होते हैं आपके जोड़ों के पेन के लिए, और जिन जिन लोगों को घुटने का दर्द रहता है ये उनके लिए भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं। कोई भी एक प्लेट ले लीजिए आप अपने घर के, उसमें ये जितना भी हमने ड्राई रोस्ट किया था मिक्सचर, इसको आराम से फैला के हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अगर मिक्सर ग्राइंडर में हम इनको गरम गरम पीसेंगे तो आपका मिक्सर ग्राइंडर खराब हो सकता है। तो आराम से इन्हें फैला दीजिए एक प्लेट पे और इसे चाहे तो किसी भी पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दीजिए और इन्हें हल्का सा ठंडा होने दीजिए। आराम से इन्हें थोड़ा थोड़ा प्लेट में फैला दीजिए और ठंडा होने के लिए, रेस्ट करने के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। आप देखिए मैं हाथ से इसे टच करके देख रही हूँ, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है और ग्राइंड करने के लिए परफेक्ट हो चुका है। तो अब मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में सारे मिक्सचर को टर्न बाय टर्न पीसने वाली हूँ। मैं मिक्सर का जार ले लूंगी और उसके बाद धीरे धीरे इस मिक्सचर को इस ग्राइंडर में स्पून की मदद से ट्रांसफर करूंगी। आप चाहे तो पार्ट्स में भी पीस सकते हैं। मैं इसको थोड़ा हाफ ऑफ करके पीसूंगी, अदरवाइज क्या होगा एक साथ इतना सारा मिक्सचर पीस नहीं पाएगा और इशू भी देगा। तो चलिए आइए सब कुछ डालते हैं धीरे धीरे इसमें और इसके बाद इसे पीसने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट हाफ अपना जार भर लिया है और मैं इतने ही को ही पीसूंगी एक साथ। अब आप अपने मिक्सर ग्राइंडर की मदद से इस मिक्सचर को पीस लीजिए और एक पेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। हल्का सा दरदरा पेस्ट रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा इसको पीसेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपस में चिपक जाएगा। फ्लैक्स सीड्स और पीनट्स जो होते हैं उनमें नेचुरल ऑयल्स होने की वजह से जब उन्हें बहुत ज्यादा पीसा जाता है तो वो एक बटर की कंसिस्टेंसी ले लेते हैं, इसलिए आप इन्हें हल्का सा दरदरा ही पीसें। ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए।
अब इस पाउडर को आप कितने भी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखना है। सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो अगर आप इसे बाहर छोड़ेंगे तो ये खराब हो सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर करें। सारा जो पेस्ट है मेरा, सबको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। मेरा होममेड प्रोटीन पाउडर कंप्लीटली रेडी है आपको यूज करने के लिए। ये प्रोटीन पाउडर आपके घुटने के पेन को दूर करेगा। जिन जिन लोगों को एनर्जी की फीलिंग नहीं आती है, ये उनके लिए बहुत ही अमेजिंग एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। इस प्रोटीन पाउडर में एनर्जी है, सारे पेन्स का इलाज है, प्लस ये आपको शक्ति देगा। कोई भी प्री वर्कआउट से पहले आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, अपने पोस्ट वर्कआउट मील्स में इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल वे क्या है यूज करने का। मैंने एक ग्लास लिया है, अब उसमें मैं 1 टीस्पून प्रोटीन पाउडर डाल रही हूँ। इस एक सिंगल टीस्पून में ऑलमोस्ट 9 से 10 ग्राम प्रोटीन है। सोचिए कितना हेल्दी और अमेजिंग पावर हाउस है ये आपकी बॉडी के लिए। अब मुझे स्लाइटली मीठा पसंद है तो मैं इसमें थोड़ी सी खांड डालूंगी। 1 टीस्पून ही मैंने खांड लिया, आप चाहें तो हनी भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। मैंने थोड़ा सा दूध बॉईल कर लिया था। हमेशा दूध को यूज करने से पहले हमें बॉईल करना चाहिए ताकि उसके हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाए। और ये मेरा अमेजिंग प्रोटीन पाउडर रेडी है कंज्यूम करने के लिए। इस मिक्सचर को अब आप स्लाइटली मिला लीजिए ताकि आपका जो प्रोटीन पाउडर है आपके मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कितना अमेजिंग ये इसका टेक्सचर आया है। दूध जो है वो रेडी है। इसे आप सोने से पहले, सुबह अपनी मील से पहले, या फिर आप अपने पोस्ट वर्कआउट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी मूसली, अपनी कॉर्नफ्लेक्स, किसी में भी एक 1 टीस्पून डाल के इसे यूज कर सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट है। जब मैंने इस प्रोटीन पाउडर के मिक्सचर को ट्राई किया, ट्रस्ट मी ये बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग था और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर आ रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही हेल्दी है, आपको जरूर पीना चाहिए।